तो बनारस फाइनली आखिरकार वो समय आ ही गया जब सुबह सवेरे उठने के साथ हमें दुनिया के सबसे बड़े काम का मुश्किल फैसला लेना होता है। आज नहाऊं या न नहाऊं? हाँ जी, अब क्या करें, सर्दी का मौसम ऐसा ही है। नहाना मतलब इतना बड़ा टास्क है कि भाई साहब अच्छों की हालत पतली हो जाती है। ये फैसला जंग पर जाने से भी ज्यादा खतरनाक लगता है। पानी का जिक्र ही रूह को हिला देने के लिए काफी होता है। फिलहाल गर्मा गर्म चाय का टाइम हो गया है। स्टूडियो की घड़ी में बज चुके हैं सुबह के 7 और ये बनारसी इमरती आपकी मीठी कीर्ति आ गई है गुड मॉर्निंग बनारस का एक और चाह भरा एपिसोड लेकर अपने साथ। और एक बात गौर की बनारस आपने, कल के दिन सूरज देवता ने भी कुछ आलस दिखाया था। हाँ जी, पहली बात तो आए बड़ी देर से और दूसरी बात ये कि शाम के 4:30 बजते तक बैक टू पवेलियन भी हो गए। मतलब समझ रहे हैं ना आप, वो गाना गाने की तैयारी अभी से ही कर लीजिए। झलक दिखला जा, झलक दिखला जा, और साथ में डांस भी। गुड मॉर्निंग। अब मानिए या ना मानिए बनारस, सूरज देवता के दीदार को तो अब अखियां तरसने वाली हैं, क्योंकि टेम्परेचर जो है बनारस का घटता ही जा रहा है। कल तक बनारस का तापमान अधिकतम 26 डिग्री और न्यूनतम 12 डिग्री था, वहीं आज ये मैक्सिमम 27 और मिनिमम 11 डिग्री तक जाएगा। तो ऐसे में जो बात भारी मतों से विजयी बनी है वो है नहाना कैंसिल। लेकिन बनारस, इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि नहाने से शरीर की साफ सफाई तो होती ही है, बॉडी पर जमे बैक्टीरिया हटते हैं, बल्कि आपको आलस दूर करना हो, थकान दूर करनी हो, बॉडी को रिलैक्स करना हो, एनर्जेटिक बनाना हो, अच्छी नींद लेनी हो, तो नहाना इज द बेस्ट ऑप्शन। अब आप कहेंगे कि ठंडी में इन सभी बातों की जरूरत ही नहीं है। वही तो बनारस, क्या आपको पता है ठंडी में तो शरीर को गर्म रखने के लिए, ब्लड फ्लो को इजी बनाने के लिए और तो और शरीर में ऑक्सीजन लेवल को मेंटेन करने के लिए और सबसे जरूरी इम्यूनिटी को इम्प्रूव करने के लिए नहाना जरूरी है बॉस। बस इस बात का ध्यान रखिए कि पानी गुनगुना हो और फिर बस गुनगुनाते हुए बोलिए हर हर बम बम, और फिर सब आनंदम ही आनंदम है जी। बनारस हैप्पीनेस की बात हो और इसमें म्यूजिक ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता, है कि नहीं? कॉज म्यूजिक यानी कि संगीत ना सिर्फ माहौल को खुशनुमा बनाता है, बल्कि आपके मूड, आपके दिल को सुकून भी देता है, एक थेरेपी की तरह काम करता है। और यही रीजन है कि ये जो हमारे पास में एक बहुत ही अच्छी सी यूनिवर्सिटी है जिसका नाम है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, देश का पहला म्यूजिक थेरेपी लैब इस यहाँ पे खुलने जा रहा है। और इस सिलसिले में एक्टिव म्यूजिक थेरेपी, रिसेप्टिव म्यूजिक थेरेपी चैम्बर का भी निर्माण हो चुका है। गिटार, सिंथेसाइजर, हारमोनियम, तबला, बांसुरी, कांगो जैसे म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट खरीदे जा चुके हैं। और तो और मैं बताऊं कि इन सभी थेरेपी को अंजाम देने के लिए ईसीजी, ब्लड प्रेशर, ऑक्सीमीटर, हार्ट रेट सहित इसके साथ साथ दूसरे जो इंस्ट्रूमेंट हैं उनकी मंगाने की प्रक्रिया भी जारी हो चुकी है। तो कुल मिलाकर के जैसा कि म्यूजिक का बहुत गहरा इम्पैक्ट होता है, इट चेंज नेगेटिविटी इनटू पॉजिटिविटी, इस म्यूजिक थेरेपी के जरिए इंसान के मानसिक और शारीरिक रोगों को ठीक करने की कोशिश की जाती है। और इस थेरेपी का इस्तेमाल पेशेंट की बीमारी से जुड़ी दवाइयों के साथ जल्दी आराम देने के लिए भी किया जाता है। अरे वाह, ये तो वही बात हो गई ना कि एक तीर से दो निशाने। जैसा कि हमारे काशी के गौरव गुरांश की ही बात करें, टीम इंडिया के में खेलने का सपना है और खेल के साथ पढ़ाई में भी अव्वल है। ये वो गौरव गुरांश हैं जिन्होंने अंडर 16 विजय मर्चेंट ट्रॉफी में 4 विकेट लेकर के यूपी को जीत दिलाई और अब दक्षिण अफ्रीका में होने वाले आमंत्रण प्रतियोगिता में प्रतिभाग करेंगे और अपना जौहर दिखाएंगे। ये खेल के प्रति अपने जज्बे और लगन की ही बात है कि गौरव ने छोटी उम्र में कई मुकाम हासिल किए हैं और इससे पहले दुबई में आयोजित 4 नेशन मैच में प्रतिभाग कर चुके हैं। दिल्ली क्लब की ओर से मैच खेला और स्टेट लेवल मैच में वाराणसी टीम की कमान भी संभाली। भाई वाह, इस तरह की काबिलियत देखो ना बनारस, तो कितना प्राउड फील होता है ना। वैसे इस वक्त प्राउड फील करने वाली बात हमारे साथ में वो भी हो रही है जबकि काशी तमिल संगमम मनाया जा रहा है और दिन ब दिन यहाँ पे जो जितने भी फंक्शंस हैं, जितने भी प्रोग्राम्स हैं, उसमें खूबसूरती एड ऑन हुई जा रही है। अब देखिए ना, आज ही के दिन यहाँ पे दूसरी देव दीपावली मनाई जाएगी। जी हाँ, काशी तमिल संगमम में आज के दिन काशी की दूसरी देव दीपावली मनाई जाएगी। ये दिवाली उत्तर के चंद्र पंचांग से नहीं बल्कि दक्षिण के सौर पंचांग के अनुसार तमिल कार्तिक पूर्णिमा को होगी। दक्षिण में धूमधाम से मनाई जाने वाली इस उत्सव को कार्तिकेय दीपम उत्सव कहा जाता है।
क्या बात है, इस नजारे को देखने का अपना ही एक अलग सा अनुभव होगा, है कि नहीं? वैसे अनुभव की बात करें तो बहुत सारे फिल्म स्टार आते हैं हमारे बनारस में और ढेर सारी मस्ती तो एंजॉय करते ही हैं, शूटिंग भी करते हैं और भगवान भोलेनाथ के दर्शन करके कृतज्ञ हो जाते हैं। अब इस वक्त देखिए सेलिब्रिटी की बात करें तो अजय देवगन अपने बेटे के साथ में यहाँ पे आए हैं और उन्होंने भोलेनाथ के दर्शन भी किए हैं और भोला की शूटिंग भी की है। और अब सुनने में आया कि अभिषेक बच्चन साहब भी आएंगे। क्या बात है, आते रहे ये सेलिब्रिटी। हम ये बनारसी जो है वो किसी सेलिब्रिटी से कम है क्या? वेल चलिए इसी बात पर जान लेते हैं कि इतिहास के पन्नों में वो कौन से पल शुमार हैं जिन्होंने आज 6 दिसंबर के दिन को खास बनाया है। तो बनारस आज ही के दिन 1998 में बैंकॉक में 13वें एशियाई खेलों की शुरुआत हुई थी, जहां इटली को हराकर लगातार दूसरी बार स्वीडन डेविस कप का विजेता बना था। आज ही के दिन 1946 में होमगार्ड संगठन की स्थापना की गई थी। आज ही के दिन ईयर 1907 में भारत में स्वतंत्रता संग्राम से संबंधित डकैती की पहली घटना चिंगरीपोटा रेलवे स्टेशन पर हुई थी। और आज ही का दिन इतिहास के गलियारे में बेहद ही खौफनाक और दर्दनाक पलों का गवाह बना, जब साल 1992 में अयोध्या का विवादित बाबरी मस्जिद ढांचा गिराया गया। इसके फलस्वरूप हुई हिंसा में करीब 400 लोग मारे गए थे, जो हमारे भारत देश के लिए बहुत ही अफसोसजनक दिन था। बनारस हिंसा चाहे जैसी भी हो, अंजाम इसके कभी भी किसी के लिए भी खुशनुमा नहीं हो सकती, क्योंकि इस हिंसा में दर्द और आंसू के साथ अपनों के खोने का गम, असुरक्षा की खतरा, डर और भय का माहौल बना रहता है। वैसे तो जनता की सुरक्षा के लिए सेना से लेकर के पुलिस और सुरक्षा कर्मियों के कई ग्रुप्स हमारे देश में मौजूद हैं। इसके बावजूद देश का आम नागरिक अपने आस पड़ोस में भी सुरक्षित महसूस करे, इसके लिए नागरिक सुरक्षा यानी कि सिविल डिफेंस की स्थापना की गई और आज 6 दिसंबर के दिन को नागरिक सुरक्षा दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। और इस विषय में ज्यादा जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं डिप्टी कंट्रोलर सिविल डिफेंस वाराणसी नीरज शर्मा जी। आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है आज के खास दिन के लिए। मैं नीरज मिश्रा, उप नियंत्रक नागरिक सुरक्षा वाराणसी। विभाग हमारा गृह मंत्रालय के अंतर्गत क्रियाशील है और विभाग की स्थापना जो है वो हवाई हमले के उपरांत भारत चीन युद्ध के पश्चात 1962 में की गई थी। वर्तमान में आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में और शांति सौहार्द स्थापना के क्षेत्र में विभिन्न प्रकार के जनोपयोगी कार्यों में हमारे स्वयंसेवक सहयोग प्रदान करते हैं, जो कि स्थानीय जनता के लोग होते हैं और इनको फर्स्ट रिस्पॉन्डर की श्रेणी प्राप्त है। और आज का स्थापना दिवस कार्यक्रम विभाग का मनाया जा रहा है, जो कि प्रत्येक वर्ष 6 दिसंबर को मनाया जाता है। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम लोगों ने इस बार पूर्व की भांति सप्ताह व्यापी कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें कि 30 नवंबर से कार्यक्रम लगातार होते रहे। 30 नवंबर को स्वच्छता अभियान पौधारोपण कार्यक्रम दुर्गा मंदिर आदमपुर थाना क्षेत्र में किया गया। 1 तारीख को प्रखंड चौक द्वारा कंबल वितरण किया गया। 2 दिसंबर को कस्तूरबा इंटर कॉलेज में, जो कि अर्दली बाजार पर है, वहाँ रंगोली प्रतियोगिता की गई, जिसमें डीसीपी काशी मैम श्रीमती आरती सिंह ने, जो कि स्वयं आईपीएस महिला हैं, वहाँ पर उपस्थित छात्राओं को भी सिविल डिफेंस से जुड़ने की प्रेरणा दी। इस प्रकार से अगले दिन 3 दिसंबर को दीपदान का कार्यक्रम शहीदों के याद में नमन में भारत माता मंदिर पर आयोजित किया गया। 4 दिसंबर को नागरिक सुरक्षा प्रखंड जैतपुरा के तत्वाधान में बुनकर हॉस्पिटल बड़ी बाजार में फल एवं पुष्टाहार का वितरण किया गया। और दिनांक 5 दिसंबर को हमारे स्वयंसेवकों ने काशी तमिल संगमम कार्यक्रम में प्रतिभाग किया। आज स्थापना दिवस 6 दिसंबर को हम सभी लोग प्रांगण चेतगंज में 10 बजे सुबह ध्वजारोहण करेंगे, जिसमें मुख्य अतिथि हमारे नियंत्रक महोदय आदरणीय श्री एस राजलिंगम साहब हैं और विशिष्ट अतिथि मुख्य विकास अधिकारी महोदय तथा एडीएम सिटी महोदय रहेंगे। इसमें सभी स्वयंसेवक राष्ट्रीय एकता का संकल्प ग्रहण करेंगे और जो भी हमारे राष्ट्रपति महोदया द्वारा, प्रधानमंत्री जी द्वारा, केंद्रीय गृह मंत्री जी द्वारा, हमारे अन्य वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा संदेश प्राप्त हुए हैं, उनका पाठन वाचन विशिष्ट अतिथि एवं मुख्य अतिथि महोदय के द्वारा किया जाएगा तथा अच्छे उत्कृष्ट कार्यकर्ताओं को प्रशंसा पत्र भी प्रदान किया जाना है। और हमारा एक ही संदेश है, ज्वाइन सिविल डिफेंस एंड सर्व द नेशन। हमारे स्वयंसेवक जो है विभिन्न प्रकार से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं, जिसमें कि फर्स्ट एड है, फायर फाइटिंग के विषय की जानकारी दी जाती है, रेस्क्यू वर्क की जानकारी दी जाती है, आपातकालीन परिस्थितियों में कैसे किसी व्यक्ति को सुरक्षित स्थान तक ले जाएं, ये हम लोग सिखाते हैं। और सिविल डिफेंस से जुड़ा व्यक्ति समाज के लिए बड़ा ही उपयोगी एवं मददगार होते हैं।
और आपदा प्रबंधन क्षेत्र में ये फर्स्ट रिस्पॉन्डर की भूमिका का निर्वहन करते हैं। तो आज मैं सभी को ये संदेश देता हूं, मैं सभी से निवेदन करता हूं कि वो सिविल डिफेंस से अवश्य जुड़ें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच सर, सिविल डिफेंस के बारे में इतनी सारी इम्पोर्टेंट जानकारी देने के लिए। नाउ बनारस, टाइम टू मूव ऑन। चलिए अब फटाफट उन लोगों को भी जान लेते हैं जिनका है आज हैप्पी द बर्थडे। साथ ही उन लोगों को भी करेंगे याद जिन्होंने आज ही के दिन इस दुनिया को अलविदा कहा। साल 1947 की बात करें तो आज 6 दिसंबर के दिन भारतीय फिल्म और छोटे पर्दे के अभिनेता प्रवीण कुमार सोबती का हुआ था जन्म। वेद, वेदांग, संस्कृत, व्याकरण और भाषा विज्ञान के अप्रतिम विद्वान कपिल देव द्विवेदी का ही आज है जन्मदिन। इसके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स का भी है आज जन्मदिन। 1732 में जन्मे वॉरेन हेस्टिंग्स बंगाल के सुप्रीम काउंसिल के अध्यक्ष थे, जिन्होंने 1773 से 1785 तक भारत के फर्स्ट गवर्नर जनरल का पदभार संभाला था। और बनारस 6 दिसंबर के दिन अब हम चलिए उन महान पर्सनालिटीज को भी याद करें जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, लेकिन की जो सहयोग है देश के प्रति वो आज भी हमारा सहयोग कर रहे हैं। तो इसमें शामिल हैं डॉक्टर ब्रह्मदेव शर्मा, भारतीय प्रशासनिक सेवा IAS अधिकारी, जिनका 2015 में हुआ था निधन। इसी साल प्रसिद्ध भारतीय चरित्र अभिनेता राम मोहन ने भी इस दुनिया को अलविदा कहा। 1998 में मेजर होशियार सिंह परमवीर चक्र सम्मानित भारतीय सैनिक और 2009 में हिंदी फिल्मों की प्रसिद्ध अभिनेत्री बीना राय ने भी इस दुनिया से अंतिम विदाई ली। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, रिमेम्बरिंग टू द ग्रेट रेवोल्यूशनरी, एक बहुजन राजनीतिक नेता और एक बौद्ध पुनरुत्थानवादी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की है आज पुण्यतिथि। साल 1956 में हुआ था उनका निधन। बनारस, लाइफ इज शॉर्ट बट लाइफ इज ब्यूटीफुल ऑल्सो। ये जिंदगी तब और भी खुशनुमा हो जाती है जब हमारे अपने हमारे साथ हो, और हर प्रॉब्लम तब ना यूं बातों बातों में सॉल्व हो जाती है। और अगर इससे भी बात ना बने तो जैसा कि आज है मंगलवार का दिन, बजरंगबली का नाम लीजिए, फिर देखिए कमाल। वैसे देखने की बात करें तो भोलेनाथ के अलावा बनारस की गली गली में पूजा जाता है जिनका नाम वो है बजरंगबली। आपको बताएं, बनारस के शिवाला घाट एरिया में ही आपको हनुमान जी के कई विख्यात मंदिर मिल जाएंगे। सबसे पहले बात करें शिवाला स्थित चेत सिंह किले के पास श्री बड़े हनुमान जी मंदिर की। इसके बाद श्री दक्षिण मुखी हनुमान मंदिर की, प्राचीन हनुमान घाट मंदिर जहां से गंगा मैया के दर्शन और सुबह बनारस का नजारा है जिंदगी को एनर्जी दे देता है। और वैसे भी बनारस बजरंगबली का नाम लेते ही हर परेशानियों से निजात मिल जाती है कि नहीं? तभी तो कहा जाता है भूत प्रेत निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे से पीरा, जय सुमरे हनुमत बलबीरा। गुड मॉर्निंग बनारस में आज का एपिसोड आपकी बनारसी मीठी मीठी कीर्ति के साथ आपने कितना एंजॉय किया बताने के लिए हमें ईमेल कीजिए pkldair@varanasi@gmail.com पर। और हाँ, एंटरटेनमेंट के इस डोज को अगर आप दोगुना एंजॉय करना चाहते हैं तो हमारे YouTube चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जहां आप आकाशवाणी वाराणसी से प्रसारित अपने फेवरेट प्रोग्राम्स को सुनकर बार बार हर बार एंजॉय कर सकते हैं। फॉर नाउ इट्स बाय बाय टाइम विद RJ कीर्ति। See you at 8:45 in Madhurima program. So stay tuned with आपकी अपनी वाणी आकाशवाणी।